प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, इस वीडियो में स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत साहित्य के प्रश्न पत्र 6th क में लगने वाले ग्रंथ महाश्वेता वृत्तांत का अध्ययन कराऊंगी। अभी तक हमने पढ़ा कि चंद्रापीड नामक एक राजकुमार शिकार खेलते खेलते एक रमणीय स्थान पर पहुंच गया। वहां पर बहुत सुंदर सरोवर था और समीप ही एक शिव मंदिर में एक तपस्विनी वेशभूषा में महाश्वेता नामक कन्या तपस्या कर रही है। भगवान शिव की आराधना अर्चना पूजा में तल्लीन है। वह शिव की पूजा करती हुई कन्या, जो अत्यधिक धवल वर्णा है, अत्यधिक श्वेत वर्णा है, वह राजकुमार चंद्रापीड को किस प्रकार प्रतीत हो रही है, उसी का वर्णन चल रहा है। महाश्वेता शिव की आराधना में स्तुति गान कर रही है। स्तुति गान करती हुई महाश्वेता चंद्रापीड के द्वारा इस प्रकार वर्णित है। स्नपन आर्द्र लिंग संक्रांत प्रतिबिंबतया अति प्रबल भक्ति आराधितस्य हृदयम इव प्रविष्टाम हरस्य। अर्थात स्नपन, स्नान कराने से आर्द्र गीले लिंग शिवलिंग में संक्रांत प्रतिबिंबतया संक्रमित होते हुए प्रतिबिंब के कारण अति प्रबल उत्कृष्ट अत्यधिक प्रबल भक्ति से आराधितस्य आराध्य देव हरस्य भगवान शिव के हृदय में इव मानो प्रविष्टाम प्रवेश करती हुई। अर्थात महाश्वेता ने अभी अभी भगवान शिव के लिंग को स्नान कराया है। काले रंग के शिवलिंग को स्नान कराने से वह शिवलिंग गीला हो गया है और उस गीले शिवलिंग में महाश्वेता का प्रतिबिंब झलक रहा है। महाश्वेता का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रहा है और वह इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो अत्यधिक उत्कृष्ट भक्ति के कारण वह महाश्वेता भगवान शिव के हृदय में मानो प्रवेश कर गई है। वह शिवलिंग में दिखाई देती हुई महाश्वेता मानो भगवान शिव के हृदय में दिखाई देती हुई महाश्वेता है। वो मानो शिव के हृदय में प्रविष्ट कर चुकी है। वह महाश्वेता स्तुति गान कर रही है। उस गान की कुछ विशेषताएं कवि इस प्रकार वर्णित कर रहे हैं। हार लतया इव प्राप्त कंठ योगया ग्रह पंक्ति इव ध्रुव प्रतिबद्धया। इव जिस प्रकार से ध्रुव नामक नक्षत्र से प्रतिबद्धया बंधी हुई या संबंधित ग्रह पंक्ति ग्रह नक्षत्रों की पंक्ति होती है, उसी प्रकार कंठ योगया कंठ के योग को प्राप्त करने वाली गले से संबंधित गले में पड़ी हुई हार लतयाइव हार की लड़ी के समान वह गान कर रही थी, गान के पक्ष को अनुरंजित कर रही थी। अर्थात
उस महाश्वेता के गले में से स्वर लहरियां इस प्रकार निकल रही थी मानो गले में कोई हार की लता पड़ी हुई हो और वह नक्षत्रों के समान चमक रही हो, और वह जिस प्रकार ध्रुव तारे से बंधी हुई नक्षत्रों की पंक्ति प्रतीत होती है, उसी प्रकार वह रागिनी की पंक्तियां प्रतीत हो रही थी। क्रुधया इव राग रक्त मुख वर्णया, वह जो क्रुद्ध राग रक्त मुख वर्णया, राग लालिमा से रक्त लाल या अनुरंजित, मुख वर्णया मुख के रंग वाली, क्रुद्धया एक क्रोधित नायिका के समान ही वह राग गान के रागों से युक्त मुख वर्णया प्रथम अक्षर वाली रागिनी थी। यहाँ एक विशेषण रागिनी का है और दूसरा क्रोधित नायिका का है। जिस प्रकार लालिमा से लाल मुख वाली कुपित कामिनी होती है, उसी प्रकार रागों से युक्त मुख वर्णया मुख प्रथम वर्णया अक्षर वाली वह रागिनी थी। तो यहाँ पर मुख वर्णया के दो अर्थ है, मुख नायिका का मुख, मुख रागिनी का प्रथम, वर्णया अक्षर, वर्णया रंग। मतया इव घूर्णित मंद तारया उन्मतया इव, अनेक कृत तालया मीमांसया इव, अनेक भावना अनुविधया। घूर्णित घूमते हुए, मंद तारया मंद पुतलियों वाली, उन्मतया इव पागल या उन्मत्त युवती के समान, उस महाश्वेता के गान में भी मंद मंद तथा तारिया तार सप्तक थे, और वो कई प्रकार की तालों से युक्त था। उसमें मंद्र सप्तक भी था, तार सप्तक भी था। तो जिस प्रकार मंद्र तारक सप्तकों से युक्त उस महाश्वेता की रागिनी थी, वो इस प्रकार थी मानो कि चंचल पुतलियों वाली, अलसाई पुतलियों वाली कोई पागल नायिका हो, उन्मत्त युवती हो। अनेक कृत तालिया, जिस प्रकार वो पागल युवती अनेक प्रकार की तालियां बजाती है, उसी प्रकार महाश्वेता के गान में भी अनेक ताल थी, अनेक तालों से वह युक्त था। मीमांसया इव अनेक भावना अनुविधया, मीमांसा शास्त्र के समान उसमें अनेक भावनाएं थी। ऐसे गीत या गीत से वो देवम विरूपाक्षम, देव भगवान विरूपाक्ष शिव की उपवीणयंतिम स्तुति कर रही थी, वीणा बजाती हुई। अति मधुर गीत अवकृष्टई, अति अत्यधिक मधुर मधुर गीत गीतों से अवकृष्टई आकर्षित होकर के, ध्यानम इव मानो ध्यानम ध्यान का अभ्यसद भी अभ्यास करते हुए, निश्चल कर्णपुटई बिल्कुल निश्चल कानों वाले मृग, हरिण, वराह, सुअर, वानर, बंदर, वारण, हाथी, शरभ, शरभ नामक पशु, सिंह, शेर प्रभृति इत्यादि वनचरई जंगली जानवरों के द्वारा आबद्ध मंडलई मंडल समूह आबद्ध बना करके आकर्ण्यमान सुनी जाती हुई गीत अनुविद गीत वाली पंचमी घोषाम वीणा को बजाती हुई वह महाश्वेता
इस प्रकार प्रतीत हो रही थी मानो अमर अपगा देव गंगा स्वर्ग गंगा ही नभसो आकाश से अवतीर्णाम उतर गई है। प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि बाण भट्ट महाश्वेता के गान की प्रशंसा कर रहे हैं। वो इतने मधुर स्वर में गा रही है कि उसके गीत से आकृष्ट होकर के जो जंगली जानवर है, मृग हरिण शेर इत्यादि, वो समूह बनाकर मंदिर के बाहर बैठ गए हैं और बिल्कुल निश्चल कर्णपुट वाले होकर के उसके स्तुति गीत को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वो अत्यधिक श्वेत वर्णा महाश्वेता बिल्कुल स्वर्ग गंगा मंदाकिनी जैसी पवित्र प्रतीत हो रही है और वो वीणा बजाती हुई ऐसी लग रही है मानो कि स्वर्ग गंगा ही आकाश से उतर गई है। वह महाश्वेता दीक्षित वाचम इव अप्राकृतम, वह महाश्वेता यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की अप्राकृतिम संस्कृत वाचम वाणी के समान लग रही है। जो प्राकृत भाषा नहीं है वह है संस्कृत भाषा, क्योंकि प्राचीन काल में दो ही प्रकार की भाषाएं प्रचलन में थी, या तो संस्कृत या तो प्राकृत। जो प्राकृत नहीं है वह है संस्कृत। यह है बाण भट्ट की लेखन शैली। बाण भट्ट को हर चीज को कुछ नवीन रूप में पेश करने का बड़ा ही उत्साह रहता था। वो नए नए शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में किया करते थे, इसलिए वह कई बार अप्रचलित शब्दों का तो प्रयोग करते ही थे, साथ में वह नवीन शब्दों का स्वयं भी निर्माण कर लिया करते थे। जिस प्रकार अयुग्म लोचन भगवान शिव के लिए, जिसके दो नेत्र नहीं हैं, दो से अधिक है, वह है भगवान शिव। इसी प्रकार एक नवीन शब्द का उन्होंने निर्माण किया, अप्राकृत भाषा अर्थात संस्कृत। अब ऐसे शब्द हमें शब्दकोश में भी नहीं मिलते। इन शब्दों को हमें इनका अर्थ निकाल कर समझना पड़ता है कि अप्राकृत माने संस्कृत। इसीलिए तो बाण को कहा जाता है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या बाण के बाद में आने वाले कवियों ने अपने साहित्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है, वे सारे शब्द तो बाण पहले ही प्रयोग कर चुके हैं। अब तो केवल बाण की उच्छिष्ट ही बची है, और ऐसा इस उदाहरण से स्पष्ट ही हो रहा है। तो वह महाश्वेता बिल्कुल यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की संस्कृत वाणी के समान दिव्य थी। त्रिपुरा शिर सलाकामिव तेजोमयीम, वो त्रिपुरारी, त्रिपुर एक राक्षस का नाम था, उसके अरिशत्रु भगवान शिव। एक राक्षस था जिसने, या मयद नामक दानव, जो कि बहुत बड़ा वास्तुशास्त्री भी था और असुर भी था, उसने 3 नगरों का निर्माण किया। स्वर्ण रजत आयस, सोना चांदी और लोहे से निर्मित 3 नगर, और उन तीनों नगरों को अपनी माया की शक्ति से वह आसमान में उड़ाया करता था। इन भारी भरकम नगरों की चोट से पशु पक्षी मनुष्य देव गंधर्व किन्नर सब पीड़ित होते थे, वो घायल हो जाते थे, और उसी में दानव को आनंद की प्राप्ति होती थी। सभी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की कि हे भगवान शिव, आप हमें इन 3 नगरों से, त्रिपुरों से रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने इन तीनों नगरों का संहार किया, क्योंकि इनकी एक विशेषता थी
कि ये जब तीनों नगर एक ही सिद्ध में आते थे, एक समरेख हो जाते थे, एक समान रेखा में आते थे, तब एक ही बाण से इनका संहार किया जा सकता था। और यह नैपुण्य मात्र भगवान शिव में ही था। इसलिए शिव ने जैसे ही ये तीनों नगर समरेख हुए, उनको अपने बाण से जलाकर नष्ट कर दिया। जब से शिव का नाम पड़ गया त्रिपुरारी, 3 पुरों के शत्रु। तो त्रिपुरारी भगवान शिव के शर बाण की शलाका के समान यह कन्या तेजोमयी थी। पीत अमृतम इव विगत तृष्णा, जिसने अमृत का पान कर लिया हो और जिसकी सारी तृष्णा, सारी काम विषयक लोभ लालच आदि सारी वासनाओं से जो विगत रहित हो चुकी थी। ईशान शिरः शशि कलामिव अनुपजात रागाम, ईशान भगवान शिव के सिर पर विराजमान शशि चंद्रमा की कलाम इव कला के समान यह रागाम, राग या अनुराग आसक्ति से अनुपजात रहित थी। अमथित उदधि जल संपदम इव अंतः प्रसन्नाम, अमथित मंथन रहित न मथे गए उदधि समुद्र की जल संपदा के समान यह अंतः प्रसन्नम, बिल्कुल निर्मल अंतःकरण वाली निर्मल हृदया, शुचि हृदया थी। जब तक समुद्र का मंथन नहीं हुआ था, अमृत उसके अंदर था और वो बिल्कुल स्वच्छ जल वाला था। उसी प्रकार यह महाश्वेता भी बिल्कुल निर्मल अंतःकरण वाली थी। असमस्त पदवृत्तिम इव अद्वंद्वाम, यह समस्त पदवृत्ति से रहित, समास रहित पद समूह के समान अद्वंद्वाम, द्वंद्व से रहित थी। जिस प्रकार द्वंद्व समास जो होता है, वो अगर समास रहित पद समूह हो, तो उसी प्रकार यह महाश्वेता भी सांसारिक द्वंद्व प्रपंचों से बिल्कुल अरहित थी। बौद्ध बुद्धिम इव नी आलम्बनाम, बौद्धों की बुद्धि के समान यह आलंबन रहित थी, आसक्ति से रहित थी। वैदेही मेव प्राप्त ज्योति ही, यह वैदेही सीता के समान प्राप्त ज्योति वाली थी, प्रकाश को प्राप्त थी। या ज्योति में प्रवेशम प्राप्त, ज्योति में प्रवेश प्राप्त करने वाली थी। जिस प्रकार माता जानकी, माता वैदेही या सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी, उसी प्रकार यह कन्या ज्ञान ज्योति में प्रविष्ट हो चुकी थी। द्यूत कला कुशलामिव वशीकृत अक्ष हृदयम, जिस प्रकार द्यूत कला, जुआ खेलने की कला में, द्यूत क्रीड़ा में कुशलाम चतुर युवती होती है, जो कि अक्ष हृदयम, गोटियों की चालों को वश में कर लेती है, उसी प्रकार यह महाश्वेता जो थी वह अक्ष हृदयम, वो वश में की हुई थी, अपने सारे जाल प्रपंचों वाले हृदयों को वश में की हुई थी। सारे सांसारिक प्रपंचों से वो मुक्त हो चुकी थी, अपनी सारी इंद्रियों को उसने वश में कर रखा था। महिम इव जल भृतम, जल को धारण करने वाली पृथ्वी के समान यह महाश्वेता भी केवल जल से ही अपनी देह का भरण पोषण करने वाली थी। जो पृथ्वी होती है, मही पृथ्वी,
उसकी देह भी जल से भृत भरी हुई होती है। पृथ्वी पे चारों तरफ जल है, तो मही की देह भी जल से भरी हुई है, और इस महाश्वेता की शरीर का, देह का तो भृतम भरण पोषण ही मात्र जल से होता है। हिम समय शीतकाल के दिवस दिन की मुख लक्ष्मी प्रातःकालीन शोभा के समान ये परिपीत भास्कर सूर्य के आतप को परिपीत पीने वाली थी। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार शीतकाल के प्रातःकालीन वेला सूर्य के आतप को पी लेती है, सर्दी के दिनों में सुबह का समय ठंडा होता है, उस समय सूर्य की गर्मी हमें प्रतीत नहीं होती है। कवि कल्पना कर रहा है कि प्रातःकालीन शीतकालीन वेला सूर्य के आतप को पी लेती है, उसी प्रकार ये बर्फ के समान उज्ज्वला महाश्वेता सूर्य की धूप का पान करके जीवित रहती थी। तपस्या में सूर्य की धूप का पान ये करती थी, जल का ये पान करती थी। इस प्रकार ये कठोर तपस्या करने वाली तपस्विनी महाश्वेता चंद्रापीड़ को दिखाई दी।